बात तो सच है रानी, तेरे हाथों में जादू है। तू बहुत अच्छी मालिश करती है। मालकिन, इतना प्यार और लगन से जो मालिश कर रही हूँ, आपको मजा तो आएगा ही ना। अच्छा, सबकी मालिश इसी लगन से करती है क्या तू? अरे नहीं नहीं मालकिन, सबकी इतनी लगन से थोड़ी ना मालिश करती हूँ। आप तो मेरी फेवरेट है, इसलिए आपकी इतनी अच्छी मालिश करती हूँ मैं। अच्छा, इतनी अच्छी लगती है मैं तुझे? देखिए ना मालकिन, आप खुद को, कितनी गोरी हैं, कितनी सुंदर है, बिल्कुल मक्खन जैसा बदन है आपका। चल पागल, कुछ भी बोलती रहती है। अरे नहीं मालकिन, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी मालिश करने में ना मुझे सच में बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है बाबा, मालिश पे ध्यान दे, इधर उधर की बातें ना कर। मालकिन, वैसे आप एक बात बताइए, जब साहब घर पे नहीं होते तभी आप मुझसे मालिश क्यों करवाते हैं? जब साहब घर पे होते हैं तब भी करा लीजिए। अरे रानी, तू नहीं जानती इन मर्दों को, छोटी छोटी बातों पे मुंह बना के घूमते हैं, इसलिए तेरे मालिक के सामने मैं नहीं करवाती हूँ मालिश। क्या हो रहा है सब? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो रानी से दबा रही थी। अच्छा, तुम्हारी कमर में दर्द है तो बताया क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दर्द था, रानी ने दबा दिया, अब आराम है मुझे। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा रानी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए तुम खाना लगा दो, मैं तो कपड़े चेंज कर लेता हूँ। जी साहब, अभी लगाती हूँ। देखा तूने, इसलिए तेरे साहब के सामने मालिश नहीं करवाती हूँ मैं तेरे से। हाँ मालकिन, ये तो सही कह रहे हैं आप। अच्छा रानी, तू एक काम कर, तू जाके साहब को खाना लगा दे, नहीं तो इस बात पे भी मुंह बना के बैठ जाएंगे। जी मालकिन, अभी लगाती हूँ। तो मजा आ रहा था मालिश करवाने में, इनको भी अभी ही आना था, कबाब में हड्डी। मैं साहब एक बात बोलूं, जब कल साहब घर पे नहीं थे ना, तो मुझे आपकी मालिश करने में बहुत मजा आ रहा था। अरे पागल, ये घर भी तो उनका ही है, वो तो कभी भी आएंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं सब, मैं तो कहती हूँ आप ना साहब को डाइवोर्स दे दो। तू पागल है क्या रानी? एक अकेली औरत का सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है, तू जानती है ना। हाँ मैं सब, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तो कह रही हूँ आप खुल के जी पाओगे जब आप साहब को डाइवोर्स दे दोगे। दे दो ना, क्या बुराई है। वैसे तेरा भी तो पति है, उसके साथ क्या चल रहा है तेरा? अरे मैं साहब, किस बेवड़े का नाम ले दिया आपने? उसका तो नाम नहीं लेते ना तो ही अच्छा होता, पूरा मूड खराब कर दिया आपने। मैं साहब, दारू पी के सुबह शाम मारता है मेरे को, तो किसको अच्छा लगेगा अपना पति? मैं साहब, आप और मैं दोनों अकेले फील करते हैं और अकेले भी रहते हैं, क्यों ना हम दोनों एक हो जाए। अब तुझसे क्या छुपाना रानी, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इस घर में ये सब हो पाएगा क्या? मैं साहब, किसी को पता नहीं चलेगा, कौन बताएगा? हम दोनों ही तो हैं। काश सच में ऐसा हो जाए, दिल से चाहती हूँ मैं ये तो। सच में साहब? हाँ बिल्कुल सच। क्या चल रहा है सब? आप कब आए? मैं ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। अरे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अपनी बकवास ना बिल्कुल बंद करो, मैंने बाहर खड़े होकर ना सब कुछ सुन लिया है। देखो आप गलत समझ रहे हो, कल भी मैंने आपको बताया था मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो वो बस मेरी कमर दबा रही थी। हाँ मालिक, अब मैं सब सच बोल रही है, मैं सब की कमर में दर्द था, हम तो बस दबा रहे थे। अच्छा, क्या कह रही हो कि तुम्हारी कमर में दर्द था? अरे मुझे सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है मेरी पीठ पीछे। तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि तुम लड़की होकर एक लड़की के साथ आशिकी लड़ा रही हो? अरे अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलो हम कुछ कर लेते हैं, तो तुम हर बार इस बात को टरका क्यों देती हो?
कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे मना क्यों कर देती हो हर बार? क्योंकि तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। तुम शायद भूल गई थी कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारा एक पति भी है जिसको खुशी देना तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन नहीं, और तुम इतने सालों से इस घर में काम कर रही हो, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी, वो भी इस हद तक। तुम भी तो शादीशुदा हो ना। अगर तुम्हारे पति को पता चले कि तुम उसकी पीठ पीछे यहाँ मेरे घर में अपनी मालकिन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, हैं, तो कैसा लगेगा उसको? क्या बीतेगी उसके दिल पे? देखो सुनो, मैं एक लड़की हूँ। अगर मैं एक लड़की होकर दूसरी लड़की से प्यार कर रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती? नहीं, तुम जैसी लड़की ना एक लड़की से प्यार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और तुम जैसी तो क्या, कोई भी लड़की समाज में किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकती। और जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो ना, वो प्यार नहीं, तुम दोनों का अट्रैक्शन है। प्यार सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में ही हो सकता है, ना कि लड़की लड़की के बीच में। खामखा तुमने बदनाम करके रख रखा है। मैं मानता हूँ कि कोर्ट ने मान्यता दे दी है कि लड़की लड़की साथ में रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये समाज वाले ये कभी नहीं समझेंगे इस चीज़ को। अरे हमेशा थू ही करेंगे ये तुम लोगों पर। तुम क्या चाहती हो कि जो तुम ये सब कर रही हो तुम्हारे घर वालों को बताऊँ एक बार फ़ोन करके? बोलूँ उन्हें कि उनकी जो बेटी है वो मेरे घर में रहकर मेरी पीठ पीछे मेरे ऑफिस जाने के बाद वो घर की नौकरानी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है? अरे मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम घर की नौकरानी के साथ ये सब करोगी। और तुम बताऊँ तुम्हारे पति को, बोलूँ तुम्हारे घर पे कि तुम मेरे घर में यहाँ काम करने के बजाय तुम मेरी ही बीवी के साथ ये सब हरकतें कर रही हो? क्या बीतेगी तुम्हारे घर वालों पे? और तुम्हारे घर वालों पे क्या बीतेगी जब उनको पता चलेगा कि उनकी जो बेटी है वो मेरे साथ रहने के बजाय घर की नौकरानी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है? नहीं प्लीज आप मेरे घर पे ये सब मत बताइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और माफी मांग रही हूँ कि आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ साहब, मालकिन सही कह रही है, आपसे मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। ये बात किसी को मत बताना, हमारे घर का सवाल है साहब, वरना हम कहाँ जाएंगे साहब। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, कसम खाती हूँ मैं। प्लीज़ साहब मेरे घर वाले को मत बताइएगा। देखो इनफ बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं कोई दुश्मन नहीं है तुम दोनों का। कहीं तुम्हें लग रहा हो कि मैं जो तुम्हें बातें बोल रहा हूँ वो चुभ रही होंगी, तुम्हें चुभनी भी चाहिए क्योंकि तुमने काम ही ऐसा करा है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो भी कुछ तुम कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों के घर वालों को ना बताऊँ इन हरकतों के बारे में, तो जो भी कुछ तुम्हारा चल रहा है 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। एक दूसरे से जितना हो सके ना उतना दूर रह लो। और तुम यहाँ काम करने आती हो, सिर्फ अपने काम से काम रखो, उसके अपने घर जाओ। हाँ मैं कसम खाती हूँ आपकी, आज के बाद रानी से मैं कभी नहीं मिलूंगी। और प्लीज घर पे किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ साहब, मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आऊँगी और मालकिन की तरफ नजर उठा के भी देखूंगी। प्लीज आप किसी को मत बताना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी तुमने कहा है ना, अपनी बातों पर खरी उतरोगी। देखो 1 हफ्ते का टाइम है तुम दोनों के पास, जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बना के रखो, एक दूसरे के पास भटक भी मत जाना। और अगर 1 हफ्ते बाद भी तुम्हारा यही हाल रहा ना, तो मैं देख लेना तुम्हारे घर वालों को दोनों को मैं बता दूंगा और समाज वालों को भी बता दूंगा कि तुम लोग क्या हरकतें कर रही थी। फिर जो तुम्हारी थू थू होगी ना समाज में, फिर बाद में मुझे मत कहना। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मालकिन गलती हमारी है, हमने ही गलत किया है, साहब का हमने दिल दुखाया, हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था मालकिन। हाँ रानी, गलती तो हमसे हुई है, अभी तू प्लीज यहाँ से चली जा। हाँ मालकिन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप आऊंगी ना तो सिर्फ काम के लिए आऊंगी, सिर्फ 2 घंटे के लिए, और जो भी हमारे बीच का चक्कर था अब सारा खत्म। चलती हूँ मालकिन। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती कहीं भी। और कसम खाती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ काम नहीं करूंगी जिससे मेरे पति का दिल दुखे। मैं एक काम करती हूँ, उनको जाके मनाने की कोशिश करती हूँ।